दोस्तों, भारत की राजधानी दिल्ली में स्थित इंडिया गेट का दीदार करने लोग देश भर से आते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इंडिया गेट कैसे बना, इसको किसने बनवाया और आखिर इसको बनवाया क्यों गया था? वैसे ये तमाम सवाल आपके जहन में भी कभी न कभी उठे होंगे। तो इसीलिए दोस्तों, बिना स्किप करे ये वीडियो अंत तक देखें, नहीं तो इंडिया गेट के बारे में आपकी नॉलेज रह जाएगी अधूरी। तो चलिए शुरू करते हैं। Factified. Facts on your face. अब दिल्ली आकर इंडिया गेट न देखा तो भैया क्या देखा? जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही सुनने को मिलता है जब लोग दिल्ली जाते हैं और घर आकर दोस्त पूछते हैं कि इंडिया गेट देखा या नहीं। खैर, इंडिया गेट की बात ही कुछ ऐसी है, क्योंकि यहाँ का एटमॉस्फेयर और इसकी अनूठी बनावट हर किसी को अपनी ओर खींची लेती है। तभी तो देश भर से लोग इंडिया गेट को देखने के लिए यहाँ पहुँचते हैं और आपने भी कभी न कभी इंडिया गेट जरूर देखा होगा। तो दोस्तों, कहानी की शुरुआत करते हैं इंडिया गेट के इतिहास से। आपको बता दूं कि इंडिया गेट के निर्माण की कहानी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और थर्ड एंग्लो अफगान वॉर से जुड़ी है, जिसमें ब्रिटिश हुकूमत की आन बान और शान को बचाने के लिए हजारों ब्रिटिश और भारतीय सैनिकों और अधिकारियों ने दुश्मनों से लड़ते हुए अपनी जानें गंवा दी थी। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने अपने शहीद सैनिकों की शहादत के सम्मान में एक इमारत बनाने का मन बनाया। अब इमारत को बनाना तो था, लेकिन सवाल ये उठ रहा था कि आखिर इमारत का डिजाइन कैसा होगा। और काफी सोच विचार के बाद ये फैसला लिया गया कि इंडिया गेट का डिजाइन पेरिस में स्थित आर्केड ट्रायम्फ से इंस्पायर होकर बनाया जाएगा। और वो इसलिए क्योंकि आर्केड ट्रायम्फ का निर्माण भी नेपोलियन वॉर में जान गंवाने वाले सैनिकों की याद में ही 1836 में किया गया था। फिर क्या था, डिजाइन का आइडिया भी मिल गया और जगह का चुनाव भी हो गया। 10 फरवरी 1921 को क्वीन विक्टोरिया और प्रिंस एल्बर्ट के बेटे आर्थर ने इंडिया गेट की नींव रखी। और वहीं दूसरी तरफ इंडिया गेट का डिजाइन एडविन लुटियन नाम के आर्किटेक्ट ने ही तैयार किया था, जिन्होंने नई दिल्ली के कई इलाकों को डिजाइन किया है। और ऐसे शुरू हुआ भारत के इस ऐतिहासिक धरोहर इंडिया गेट के निर्माण का कार्य। कड़ी मेहनत और इंतजार के करीब 10 सालों बाद आखिरकार 12 फरवरी साल 1931 में इंडिया गेट बनकर तैयार हुआ। और इसके बनने के बाद एक शानदार कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें उस वक्त के तत्कालीन वायसरॉय लॉर्ड इरविन ने इंडिया गेट को राष्ट्र को समर्पित किया। लेकिन दोस्तों, आपको एक और बात बता दें कि शुरुआती दौर में इंडिया गेट का नाम ये नहीं था, बल्कि ऑल इंडिया वॉर मेमोरियल रखा गया था, क्योंकि इसे वीर शहीदों की याद में बनवाया गया था, जिस पर आज भी हजारों जवानों के नाम गुदे हुए हैं। हालांकि बाद में इसका नाम बदलकर इंडिया गेट कर दिया गया। बात करें इसकी ऊंचाई की, तो ये लगभग 42 मीटर ऊंची इमारत है और इसके निर्माण में लाल और पीले रेतीले पत्थरों के साथ ग्रेनाइट का इस्तेमाल किया गया है, जिसकी वजह से ये और भी ज्यादा चमकदार और खूबसूरत लगता है। इमारत के पास में ब्रिटिश सरकार ने किंग जॉर्ज V की प्रतिमा का निर्माण भी करवाया था। लेकिन आजादी मिलने के बाद भारत की सरकार ने इंडिया गेट के पास बनी किंग जॉर्ज V की मूर्ति को वहां से हटाकर कोरोनेशन पार्क में रखवा दिया, जिसके बाद अब निशानी के तौर पर वहां मूर्ति के ऊपर बनी छतरी ही रह गई है। यही नहीं, आजादी मिलने के बाद भारत ने इंडिया गेट में कई और बदलाव किए, जैसे कि यहाँ पर अमर जवान ज्योति स्थापित की गई, जो चारों कोनों पर हमेशा जगमगाती रहती है। इस ज्योति को उन शहीद अमर जवानों की याद में स्थापित किया गया था, जिन्होंने 1971 में भारत और पाकिस्तान युद्ध में लड़ते हुए अपनी शहादत दे दी। इसके अलावा इस अमर जवान ज्योति के पास एक चमकती हुई राइफल भी गड़ी हुई है, जिसके ऊपर इस सैनिक का एक हेलमेट रखा हुआ है, जो युद्ध में अपने प्राणों की आहुति देने वाले उन वीर जवानों की याद दिलाता है, जो भले ही आज हमारे बीच में ना हो, लेकिन उनकी अमर गाथा इतिहास के पन्नों में अमर होकर उनकी याद दिलाती रहेगी। खैर, ये तो बात थी इंडिया गेट के निर्माण की। अब आपको एक ऐसी बात बताता हूँ जिसको जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो बता दूं कि जहाँ पर आज इंडिया गेट है, वहाँ से पहले रेलवे लाइन गुजरा करती थी। साल 1920 तक पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन ही पूरे शहर का एकमात्र रेलवे स्टेशन हुआ करता था। और उस वक्त आगरा दिल्ली रेलवे लाइन वर्तमान इंडिया गेट के निर्माण स्थल से होकर गुजरती थी। हालांकि बाद में इस रेलवे लाइन को
यमुना नदी के पास ट्रांसफर कर दिया गया। और इस साल 1924 में जब ये रास्ता शुरू हुआ तब जाकर यहाँ पर इंडिया गेट का निर्माण शुरू हो सका। दोस्तों, इंडिया गेट को जो बात और भी ज्यादा खास बनाती है कि हर साल इंडिपेंडेंस डे के मौके पर इंडिया गेट पर ही परेड निकाली जाती है और इस दौरान भारत की तीनों सेनाओं के कमांडर अपनी लेटेस्ट डिफेंस टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन करते हैं। साथ ही देश के सभी राज्यों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की झांकियां भी यहीं पर प्रस्तुत की जाती हैं। तो दोस्तों, ये तो था इंडिया गेट का इतिहास। बात आज के दौर की करें तो आप भी जानते होंगे कि फिलहाल इसके आसपास सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम चल रहा है और यहाँ रखी अमर जवान ज्योति को भी यहाँ से हटाकर नेशनल वॉर मेमोरियल में रखी मशाल के साथ मर्ज कर दिया गया है। तो इस प्रोजेक्ट के कंप्लीट होने के बाद कैसी होगी हम सबके जाने पहचाने इंडिया गेट की तस्वीर, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खैर, क्या आपकी भी कोई यादें हैं जो इंडिया गेट से जुड़ी हैं? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।